हेलो बच्चों, मैं हूं मुकेश सर और देखते हैं अवकल समीकरण एक्सरसाइज नंबर 9.4 का क्वेश्चन नंबर 7 समघात अवकल समीकरण। तो सबसे पहले तो आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है x cos y अपॉन x प्लस y sin y अपॉन x y इंटू डी एक्स, वाई साइन y अपॉन x माइनस x cos y अपॉन x x डी वाई। सबसे बड़ी पहचान ये है कि यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स y अपॉन x y अपॉन x यानी कि ये सबसे बड़ी पहचान है कि समघात का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x cos y अपॉन x y sin y बटे x y और ये सारा पोर्शन इधर आएगा अपॉन y sin y अपॉन x माइनस x cos y अपॉन x x और ये हो जाएगा dy अपॉन dx। अब हमें क्या करते हैं कि y बराबर क्या लेंगे bx। जब हम y बराबर bx लेंगे तो इसलिए जो b की जो वैल्यू निकल के आएगी क्या आएगी y अपॉन x। अगर किसी से हमारा y अपॉन x फॉर्म है तो इसका ये समघात का क्वेश्चन है। फिर हम अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx बराबर b प्लस x db अपॉन dx। अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो x की जगह क्या आएगा y अपॉन x की जगह तो आएगा आपका v। तो देखिए x ऐसी रहा, cos ऐसी रहा, यहाँ पर v हो गया, प्लस y की जगह आएगा vx साइन और y अपॉन x की जगह आएगा v और ब्रैकेट बंद और यहाँ पर y की जगह क्या आएगा vx अपॉन y की जगह vx और साइन v माइनस x cos b इंटू x और dy अपॉन dx क्या आएगा b प्लस x डी बी अपॉन dx। अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये वाला x, देखो ये तो x कैंसिल हो जाएगा और ये वाला भी x कॉमन आएगा। तो x जब कॉमन आएगा तो यहाँ हो जाएगा cos b प्लस b sin b इंटू b अपॉन x यहाँ से भी कॉमन आएगा तो यहाँ आएगा b sin b माइनस cos b बराबर b प्लस x db अपॉन dx। तो यहाँ x x कैंसिल हो जाएगा। फिर हम इस क्या करेंगे, इस b को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा cos b प्लस b sin b इंटू b अपॉन b sin b माइनस cos b माइनस v बराबर में रह गया हमारा x db ओवर dx। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा b sin b माइनस cos b। तो ये इधर जाएगा और b इसमें मल्टीप्लाई भी करेगा तो जाएगा b cos b प्लस b स्क्वायर sin b माइनस, देखिए जब ये वाला टर्म इधर जाएगा, ये वाला पद जब इधर आएगा तो माइनस b इसमें गुणा करेगा तो b स्क्वायर sin b प्लस b cos b बराबर x db अपॉन dx। b स्क्वायर sin b कैंसिल हो जाएगा तो b cos b और b cos b कितना हो जाएगा 2b cos b अपॉन b sin b माइनस cos b बराबर x db अपॉन dx। अब इसको हम पलट देंगे, जब पलट देंगे तो ये ऊपर और x db नीचे आएगा तो ये dx ऊपर आ जाएगा और x db ये आएगा और यहाँ हो जाएगा b sin b माइनस cos b अपॉन 2b cos b 2b cos b। अब यहाँ क्या करेंगे db को इधर भेज देंगे तो dx अपॉन x बराबर हो जाएगा b sin b अपॉन 2b cos b माइनस cos b अपॉन 2b cos b। अलग अलग भी बटे कर दिया हमने और db को हमने इधर भेज दिया। हमने क्या किया, ये अपॉन किया और साथ में ये जो db था वो इधर भेज दिया। अब दोनों ओर का समाकलन तो 1 अपॉन x dx
दोनों का देखिए b से b कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा साइन b अपॉन 2 cos b माइनस यहाँ cos b कट जाएगा, और जगह 1/2b इंटू डी। अब 1/x का आपने पढ़ा होगा log x, और 1/2 बाहर आ गया, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो ये हो जाएगा 10b इंटू डी बी, माइनस 1/2 बाहर आया, यह से मार्क होगा 1/b इंटू डी बी। अब log x ऐसी रहेगा, log mod x बराबर 1/2, और 10b का होता है log sec b, 10x का log sec x, तो log sec माइनस 1/2, 1/b का कितना हो जाएगा log b, और प्लस सी। अब हमें क्या करनी है, बस b की वैल्यू वापस करनी है y अपॉन एक्स, तो log mod x बराबर 1/2 log sec y अपॉन एक्स, b की वैल्यू y अपॉन एक्स माइनस 1/2 log, और b की वैल्यू कितनी है y अपॉन एक्स प्लस, हमने क्या किया b की बस वैल्यू वापस कर दी है। ठीक है, ये हो गया हमारा पास कंप्लीट आंसर। हमने एनसीईआरटी से मैच नहीं करे ज्यादातर क्वेश्चन, ठीक है, जितना हम कर रहे हैं आप इतना कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है x dy अपॉन dx माइनस y प्लस x साइन y अपॉन x बराबर 0। तो देखिए सबसे पहले सबसे बड़ी पहचान है y अपॉन x, ये सबसे बड़ी पहचान है कि समघात है, ठीक है। तो यहाँ से dy अपॉन x की वैल्यू निकालते हैं, देखिए x dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा, y इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव x साइन y अपॉन x। अब हमें क्या रखना है, फिर x अपॉन में जाएगा तो dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा y माइनस एक्स साइन y अपॉन x अपॉन x, ये वाला अपॉन में आ गया। अब आपको पता है y बराबर क्या रखते हैं bx, जब y बराबर bx रखते हैं तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आती है, dy अपॉन dx बराबर फर्स्ट इंटू सेकंड का अपना करते हैं, तो फर्स्ट ऐसे रहेगा x का 1 हो गया, प्लस x ऐसे आएगा b का dv अपॉन dx, वैल्यू पुट करते हैं, dy अपॉन dx की वैल्यू हो गई b प्लस x dv अपॉन dx बराबर y की वैल्यू कितनी है bx माइनस माइनस x, और साइन y अपॉन x की वैल्यू कितनी है b अपॉन x। अब ये वाला x और ये वाला x कट जाएगा, तो b प्लस x db अपॉन dx बराबर हो जाएगा b माइनस साइन b, अब b से b कट जाएगा, तो हो जाएगा x db अपॉन dx बराबर हो जाएगा माइनस साइन b, माइनस साइन b। अब साइन b यानी कि अब हम इसे पलट देंगे तो dx ऊपर आ जाएगा, और x db नीचे आ जाएगा, और इसको हम पलटेंगे तो 1 अपॉन साइन b, अब ये db इधर जाएगा, तो dx अपॉन x बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा cosec b इंटू db। अब दोनों ओर का समाकलन, तो 1 अपॉन x dx बराबर माइनस cosec b इंटू db। 1 अपॉन x का होता है log x, और माइनस cosec b का, cosec x का होता है log cosec x माइनस cot x, तो ये जाएगा log cosec b माइनस cot b, और प्लस c, तो log mod x। अब हमें क्या करना है, बस b की वैल्यू वापस करनी है, और b की वैल्यू क्या होगी cosec y अपॉन x माइनस cot y अपॉन x प्लस c, ये हो गया हमारे पास कंप्लीट आंसर। देखिए आप एनसीईआरटी से मैच कर सकते हो, लेकिन इसे सॉल्व करना होगा, ये कंप्लीट आंसर है आपका। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 है y dx प्लस x log y अपॉन x dy माइनस 2x dy बराबर 0।
वाई डी एक्स प्लस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स डी वाई माइनस टू एक्स डी वाई बराबर 0। सबसे पहली बात यह है कि सबसे बड़ी पहचान है वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स। तो देखिए यहाँ से डी वाई कॉमन है, जब डी वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा आपका, यहाँ पर आएगा एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स माइनस टू एक्स बराबर माइनस वाई डी एक्स। हमने क्या किया, इसमें से सिर्फ और सिर्फ डी वाई कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स माइनस टू एक्स डी वाई कॉमन हो गया और ये इधर भेज दिया। अब डी वाई अपॉन एक्स चाहिए तो डी एक्स इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस वाई अपॉन एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स माइनस टू एक्स। ठीक है, अब हमें क्या रखना है, y बराबर वी एक्स। जब y बराबर वी एक्स रखेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर b प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स। देखते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह ये आएगा b प्लस एक्स डी बी ओवर डी एक्स। तो देखते हैं, y की जगह आ गया b प्लस एक्स डी बी ओवर डी एक्स, ये तो आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। और बाकी हमें यहाँ पर क्या लाना है, यहाँ पर देखिए क्या लाना है, ये आ गया डी वाई अपॉन बाई ऐसे बाई की जगह बी एक्स आएगा, बाई की जगह क्या आएगा बी एक्स अपॉन एक्स लॉग और यहाँ पर क्या आएगा बी आएगा, बाई अपॉन एक्स के बी आएगा और माइनस टू एक्स। ये हो गया हमारा, मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब सबसे पहले देखिए एक्स यहाँ से और एक्स यहाँ से कॉमन होकर कट जाएगा, तो हो जाएगा बी प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स हो जाएगा माइनस वी अपॉन लॉग बी माइनस, अब इस बी को उधर भेजेंगे तो एक्स डी बी अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बी अपॉन लॉग बी माइनस टू और माइनस बी। अब एलसीएम ले लेते हैं इधर, लॉग बी माइनस टू, जब हम एलसीएम लेंगे तो इधर जाएगा, तो माइनस बी और लॉग बी माइनस, अब माइनस बी लॉग बी और माइनस प्लस टू बी अपॉन टू बी अपॉन लॉग बी माइनस, तो ये हमारे पास एक्स डी बी अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब यहाँ देखिए कैंसिल हो जाएगा, ये घट जाएगा, एक्स डी बी ओवर डी एक्स बराबर हो जाएगा टू बी में से बी जाएगा तो क्या आएगा बी, टू बी से बी जब माइनस होगा तब बी माइनस बी लॉग बी, टू बी में से बी जाएगा तो बी आएगा और माइनस बी लॉग बी अपॉन लॉग बी माइनस। ठीक है, अब यहाँ से बी कॉमन हो सकता है या इसे पलट लेते हैं पहले, तो डी एक्स अपॉन एक्स डी बी बराबर लॉग बी माइनस टू ऊपर आ गया अपॉन में आएगा बी माइनस बी लॉग बी। अब यहाँ से बी कॉमन आएगा और इधर डी बी आ जाएगा ये वाला, तो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स बराबर लॉग बी माइनस टू अपॉन बी कॉमन है तो वन माइनस लॉग बी इंटू डी बी। अब हम दोनों ओर का क्या करेंगे समाकलन, तो वन अपॉन एक्स डी एक्स लॉग बी माइनस टू अपॉन वी वन माइनस लॉग बी इंटू डी बी। देखते हैं क्या क्या होगा आगे। तो वन अपॉन एक्स का तो सभी जानते हैं कि क्या होता है लॉग एक्स बराबर। अब यहाँ पर इसे कैसे करेंगे, हम इस जैसा पद ही ऊपर बनाएंगे, इस जैसा बिल्कुल वन माइनस लॉग बी। तो इसको देखिए हम कैसे लिखेंगे, माइनस से हम कॉमन लेके आ रहे हैं, माइनस से तो हो जाएगा टू माइनस लॉग बी, टू माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा अपॉन बी ब्रैकेट में वन माइनस लॉग बी इंटू डी बी माइनस इस टू को लिखेंगे वन प्लस माइनस लॉग बी अपॉन बी वन माइनस लॉग बी इंटू डी बी। अब माइनस ये वाला बना से आए, इन दोनों में से जब हम ब्रैकेट में कर लेते हैं वन माइनस लॉग बी, कुछ नहीं किया बस हमने ब्रैकेट लगा लिया और ये ऐसे रहेगा बी वन माइनस लॉग बी इंटू डी। अब सेपरेट कर देंगे, अलग अलग बेटे कर देंगे, तो हो जाएगा वन अपॉन
वी वन माइनस लॉग बी और प्लस वन माइनस लॉग बी अपॉन वी वन माइनस लॉग बी इंटू डी बी। अब इसको अलग तो निगेटिव यहाँ भी रहेगा, निगेटिव यहाँ भी हो जाएगा, तो ये जाएगा माइनस वन अपॉन बी वन माइनस लॉग बी, वन माइनस लॉग बी इंटू डी बी, फिर निगेटिव। अब यहाँ पर देखिए तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा वन अपॉन बी इंटू डी बी। अब इसको हम टी मानेंगे, हम क्या करेंगे इसको हम टी मानेंगे, ये तो log x चल ही रहा है, log mod x और log g चल ही रहा है, और हम मान लेंगे माना हम इस पद को टी मानेंगे वन माइनस लॉग बी, वन माइनस लॉग बी को क्या मानेंगे टी, तो वन माइनस लॉग बी को जब हम टी मानेंगे तो वन का जीरो, लॉग बी का हो जाएगा वन अपॉन बी और टी का हो जाएगा डी टी अपॉन डी बी, क्योंकि बी में एक फंक्शन है, तो माइनस वन अपॉन बी डी बी बराबर डी टी, या माइनस उधर भेज देंगे तो हो जाएगा वन अपॉन बी डी बी बराबर माइनस। अब यहाँ देखिए, अब आप क्या हो सकता है, देखिए लॉग मॉड एक्स तो ऐसे ही रहेगा, लॉग मॉड एक्स चल ही रहा है बराबर। अब यहाँ देखिए, अब आप देखिए आपने इसे टी माना है वन अपॉन बी डी बी, वन अपॉन बी डी बी की जगह क्या आएगा डी टी आएगा, और नेगेटिव भी है यहाँ पर, माइनस वन भेज ही दिया उधर, तो यहाँ पर आएगा समाकलन वन अपॉन टी इंटू डी बी, वन अपॉन टी इंटू डी टी, पॉजिटिव हो जाएगा, जो साइन नेगेटिव आपको दिख रहा है यहाँ पर, जब आप वन अपॉन बी और डीबी की जगह जब वैल्यू रखोगे तो इसकी जगह माइनस डी टी आएगा, तो पॉजिटिव बना देगा, इसके टी आ जाएगा, और ये ऐसे रहेगा माइनस वन अपॉन बी इंटू डी बी। अब लॉग मॉड एक्स ऐसे रहेगा वन अपॉन टी का लॉग टी माइनस लॉग बी प्लस सी, तो लॉग एक्स बराबर लॉग, अब यहाँ पर लॉग एम माइनस लॉग एन भी लग सकता है, तो लॉग एम अपॉन एन यानी कि बी प्लस सी। हम यहाँ टी की वैल्यू वापस कर देते हैं और बी की वैल्यू वापस कर देते हैं, तो टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमने टी किसे माना है, देखिए वन माइनस लॉग बी को माना है, वन माइनस लॉग बी को माना है, तो यहाँ पर आ जाएगा वन माइनस लॉग बी अपॉन बी प्लस, अब बी की हम जो मान है वो हम वापस कर देते हैं, बी का मान वाई अपॉन एक्स होता है, तो वन माइनस लॉग वाई अपॉन एक्स अपॉन वाई अपॉन एक्स प्लस सी, ये हमारा कंप्लीट आंसर लग गया। बहुत हैवी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, इसलिए आंसर मैच ना करें एनसीईआरटी के, या देखिए प्रूफ करने को आया तो एक अलग बात है, प्रूफ करने को नहीं आता तो आप यहाँ छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 है वन प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई dx, ई की पावर एक्स अपॉन वाई और वन माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई बराबर 0, तो वन प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई वन माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये एक्स अपॉन वाई का क्वेश्चन है ना कि वाई अपॉन एक्स, तो ये एक क्वेश्चन चेंज हो रहा है, तो हम ये सवाल डी एक्स अपॉन डी वाई का क्वेश्चन है, डी एक्स अपॉन डी वाई, तो इसे सॉल्व करके डी एक्स अपॉन डी वाई निकालता हूँ, तो ई की पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स बराबर माइनस ई की पावर एक्स अपॉन वाई वन माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई, हमें डी एक्स अपॉन डी वाई निकालना है, तो ये डी वाई अपॉन में आएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर माइनस ई की पावर एक्स अपॉन वाई वन माइनस एक्स अपॉन वाई अपॉन वन प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई। अब आपको पता है कि x बराबर क्या रखेंगे बी वाई, एक्स बराबर बी वाई, उसमें y बराबर भी रख सकते हैं, इसमें x बराबर बी वाई रखेंगे, और जब हम रखेंगे तो इसका अवकलन करेंगे y के सापेक्ष डी एक्स अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई, तो b फर्स्ट है, y का वन हो गया, अब प्लस अब y ऐसे रहेगा, b का हो जाएगा डी वी अपॉन डी वाई, तो ये वैल्यू हमारी यहाँ आ जाएगी, तो ये हो जाएगा b प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई बराबर माइनस ई की पावर। अब आप ये बताइए x बटे वाई की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, x बटे वाई की वैल्यू क्या निकलेगी बी निकलेगी, x बटे वाई की वैल्यू क्या निकलेगी बी निकलेगी, तो हम यहाँ जहाँ x बटे वाई है वहां क्या रख देंगे बी, तो यहाँ बी आ गया, वन माइनस बी आ गया अपॉन वन प्लस ई की पावर बी आ गया,
इस b को हम उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ पर जाएगा y db अपॉन dy बराबर हो जाएगा माइनस e की पावर b 1 माइनस b अपॉन 1 प्लस e की पावर b माइनस b। अब यहाँ एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पर, अब एलसीएम आएगा तो 1 प्लस e की पावर b, तो ये जब इधर जाएगा तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस e की पावर b माइनस माइनस प्लस b e की पावर b, है ना, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ। और जब ये इधर जाएगा तो माइनस b मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का b आएगा और माइनस e की पावर b आएगा। अब माइनस b आएगा, माइनस b e की पावर b आएगा। अब b e की पावर b, b e की पावर b कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा माइनस e की पावर b, क्या बचेगा बाई, ये तो ऐसे ही रहेगा, तो ऐसे रहेगा बाई डी बी अपॉन डी वाई, वाई डी बी अपॉन डी वाई। अब यहाँ हम देखते हैं क्या बचता है, देखिए हमारे पास क्या बचा, माइनस ई की पावर बी और माइनस बी, माइनस ई की पावर बी माइनस बी अपॉन 1 प्लस ई की पावर बी, 1 प्लस ई की पावर बी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे पलट देंगे, तो डी वाई ऊपर जाएगा, वाई और डी बी नीचे आएगा, 1 प्लस ई की पावर बी अपॉन ई की पावर बी माइनस बी, ठीक है, डी बी को इधर भेजेंगे, तो डी वाई अपॉन बाई बराबर हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर बी अपॉन, माइनस कॉमन कर लेंगे, तो ई की पावर बी प्लस बी इंटू डी बी। अब हम समाकलन कर देंगे दोनों साइड का, तो 1 अपॉन बाई डी वाई बराबर हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर बी अपॉन बी, पहले लिख लेंगे बी प्लस ई की पावर बी इंटू डी बी, नेगेटिव बी आ गया, इसका हो जाएगा लॉग बाई। अब आप खुद देखिए कि इसका अवकलन ऊपर है, b का 1 हो गया, b के रिस्पेक्ट में e की पावर b का e की पावर, जब नीचे का अवकलन ऊपर होता है तो लॉग होता है, तो लॉग लॉग b प्लस e की पावर b प्लस c, तो लॉग बाई ऐसी रहा बराबर b की वैल्यू कितनी है, लॉग b की वैल्यू है x अपॉन बाई प्लस e की पावर x अपॉन बाई और प्लस c। ये हो गया हमारे पास कंप्लीट आंसर। देखिए मैं बुक से आंसर मैच करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये चीज बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कहाँ तक ठीक है करना, ये आप यहाँ तक करते तब भी आपका 1 प्लस पेज जाएगा, और ये 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो यहाँ तक आप प्रैक्टिस करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।